हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम टॉपिक ले रहे हैं आर.के. मर्टन का कन्फर्मिटी एंड डेविएंस। और इस सेशन के बाद आज ही हम एक और सेशन भी ले लेंगे जहाँ पे हम रेफरेंस ग्रुप कर लेंगे। तो आज हम मर्टन ख़त्म कर देंगे, ठीक है। वी हैव टू एक्सपेडाइट द होल प्रोसेस क्योंकि बैच शुरू करना है। एंड कल हम लेंगे मीड ख़त्म करेंगे, सेल्फ एंड आइडेंटिटी। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशंस जो हमारे आने वाले हैं बिफोर द लॉन्च ऑफ द कोर्स, वो होंगे सोशियोलॉजी लास्ट ईयर 2024 का पेपर 1 फुली सॉल्व्ड हम डिस्कस करेंगे। उसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। पेपर 1 इज़ फुली सॉल्व्ड, 28 के 28 क्वेश्चन। पेपर 2 मैंने भी नहीं डाला है, वो हम डायरेक्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। लेटर ऑन आई अपलोड द पीडीएफ फुली सॉल्व पेपर 2 सोशियोलॉजी ऑप्शनल 2024 ऑन माई टेलीग्राम चैनल, ठीक है। एंड पीपल आर आस्किंग मी द एग्जैक्ट डेट व्हेन आई विल लॉन्चिंग द कोर्स। तो मोस्ट प्रॉब्ली जितना मेरे को लग रहा है मंडे, नेक्स्ट मंडे आने वाला जो मंडे है 1 February अराउंड, उसके अराउंड हम शुरू कर लेंगे। एंड वंस इट स्टार्ट्स इट्स गोना बी रोलर कोस्टर राइड। बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल होने वाला है, तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग सम टाइम। पहले हम ये चीज़ें फिनिश करते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कन्फर्मिटी एंड डेविएंस। इसके देखो हमारे पास 6 सवाल हैं 2013 के बाद, सो इट्स गोना बी अ लॉन्ग सेशन। मैंने इसको कंसाइज करने की कोशिश करी है ताकि विद इन हाफ एन आवर हम ये फिनिश कर लें। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखो कुछ क्वेश्चंस हम बाद में लेते होते हैं, पहले हम बेसिक क्वेश्चंस लेंगे। तो फर्स्ट हम लेंगे सेकंड क्वेश्चन हम ले लेते हैं विद सूटेबल एग्जांपल्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कहता है विद सूटेबल एग्जांपल्स एक्सप्लेन हाउ कन्फर्मिटी एंड डेविएंस को एग्जिस्ट इन सोसाइटी, ठीक है। अब ये बेसिक क्वेश्चन है कि भाई मर्टन की जो थ्योरी है कन्फर्मिटी एंड डेविएंस, उसके बारे में बताओ और एग्जांपल्स भी दे दो कि ये क्या चीज़ है। तो इंट्रोडक्शन में आप बुक का नाम बताओगे, सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी, ठीक है। जहाँ पे इसने डेविएंस की बात करी, जहाँ पे इसने डेविएंस को एनोमी की तरफ भी लेके गया है। जो हमने एनोमी हमने डिस्कस करा था इमाइल दुर्खीम का टाइम पे भी, तो उसी को इसने और अच्छे तरीके से बात करी है अपनी इस बुक सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी में। तो यहाँ पे इसने कन्फर्मिटी एंड डेविएंस का कॉन्सेप्ट दिया है। देखो यार, मर्टन हमने जैसे लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि ही इज द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट जिसने डिसफंक्शंस को भी एक्नॉलेज किया है। ही डज नॉट सी एवरीथिंग इन द सोसाइटी एज फंक्शनल, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जिसका कोई फंक्शन नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जिसका नेगेटिव फंक्शन है टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी, एंड कुछ चीज़ें जिसका छुपा हुआ एक फंक्शन होता है। नॉट एवरीबडी हैज एवरीथिंग इन द सोसाइटी हैज अ मैनिफेस्ट फंक्शन, ठीक है। अब इसी को आगे इसकी जो सेकेंड थ्योरी है इसमें ये कहता है कि देखो यार, कन्फर्मिटी एंड डेविएंस की सोसाइटी में ही टॉक्स अबाउट कि सोसाइटी में एक स्ट्रेन है, एक खिंचाव है, एक प्रॉब्लम है सोसाइटी में। सोसाइटी की जो फंडामेंटल बनावट है, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है, उसमें एक फ्लॉ है, उसमें एक प्रॉब्लम है, उसमें एक स्ट्रेन है, ठीक है। आपके जैसे आप ज़्यादा खेल लेते हो तो आपके स्ट्रेन पड़ जाता है, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। तो ही सेज कि सोसाइटी की जो बॉडी है, पूरा जो सोसाइटी एक स्ट्रक्चर है, उसमें फंडामेंटली ही एक प्रॉब्लम है, एक स्ट्रेन है। दैट इज इज स्ट्रेन थ्योरी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी में जो हमारे गोल्स डिसाइडेड हैं, व्हाट एवरीबडी वांट्स टू अचीव, जो सोसाइटी के इंडिविजुअल मेंबर्स हैं, हम सब एक ही चीज अचीव करना चाह रहे हैं बिकॉज वी बिलोंग टू द सेम कल्चर, वी बिलोंग टू अ सोसाइटी जहाँ पे शेयर्ड वैल्यूज एंड गोल्स हैं। तो जो हमारे शेयर्ड गोल्स हैं वो है कि सबको अमीर बनना है, सबको पैसा कमाना है, सबको घूमना फिरना है। ये हमारे शेयर्ड गोल्स हैं। एवरीबडी स्पेशली विद दिस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड जहाँ पे हम सबको देख रहे हैं कि किसी का इतना पैकेज हो गया, किसी ने ये कंट्रीज घूम ली हैं, तो वी आर मोर ड्रिवन टूवर्ड्स अचीविंग दोज गोल्स, दोज शेयर्ड गोल्स ऑफ आर्स। पर क्या हम सब लोग जो सोसाइटी के पार्ट हैं, क्या हम सबके पास उतना पैसा है, क्या वो मीन्स हैं, क्या वो अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम सब के सब अमीर बन सकें, कि हम सब के सब वो मर्सिडीज पोर्शे खरीद सकें, कि हम सब के सब यूरोप ट्रैवल कर लें, या हम सब के सब जैसे आईआईटीज में कहते हैं कि लाखों करोड़ों का पैकेज लग गया। क्या हम सब उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं जहां हम सब के सब लोग सारे हमारे शेयर्ड गोल्स अचीव कर सकें? तो ही सेज कि भाई गोल्स तो हमारे शेयर्ड हैं,
गोल्स तो डिसाइडेड है सोसाइटी में, सबको ये एक गोल अचीव करना है, बट हम जो लोग हैं जो सोसाइटी में प्रेजेंट हैं वो अलग अलग जगह पोजिशनड है, उनके पास वो सेम अपॉर्चुनिटीज नहीं है उन गोल्स को अचीव करने के लिए। तो जो नीचे के लोग हैं जिनके पास शायद पैसे की कमी है, या ही बेसिकली टॉक्स अबाउट क्लास, ये कास्ट रिलीजन और चीजों की जेंडर किसी की बात नहीं कर रहा है, बाकी डिसएडवांटेजेस की बात नहीं कर रहा है, ये एक क्लास की पैसे की बात करता है कि भाई वेल्थ वाइज हम सब अलग अलग जगह पे पोजीशनड है सोसाइटी में, उसके चक्कर में हम वो शेयर्ड गोल्स अचीव नहीं कर पाते हैं। जो ऊपर जिनके पास वेल्थ है वो कर पा रहे हैं, बट जो नीचे जिनके पास वेल्थ नहीं है, जो गरीब लोग हैं, वो उन शेयर्ड गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। एंड जब वो नहीं अचीव कर पाते हैं तो होती है प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। तो ही सेज कि भाई जो लोग तो अचीव कर पा रहे हैं उन शेयर्ड गोल्स को, ठीक है, सोसाइटी के बताए हुए तरीकों की तरह, कि भाई मेहनत करनी है, बिजनेस करना है, लीगल तरीकों की तरह, ठीक है, जो लीगैलिटी हमने सोसाइटी में डिसाइड करी है लॉज के थ्रू, कि जो तो उन गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं एक एक्सेप्टेड तरीकों की तरह, एक लीगल तरीकों की तरह, उनको हम बोलते हैं कन्फर्मिस्ट्स, वो कन्फर्मिटी में आ जाते हैं। बाकी के जो लोग हैं सोसाइटी के वो हो जाते हैं डेविएंट, वो नए नए रास्ते फिर अपनाते हैं उन शेयर्ड गोल्स को अपनाने के लिए, या फिर वो शेयर्ड गोल्स को भी कभी कभी त्याग कर देते हैं। बेसिकली वो डेविएंट पर्सनालिटी टाइप में आते हैं, वो कन्फर्मिस्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है। इसका एक हम टेबल देखेंगे बड़ा सा। तो ही सेज कि भाई इसमें भी आगे हम डिविजन्स हैं जो हम देखेंगे। अब ये कहता है कि दोनों चीजें कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं। सोसाइटी हमारी, अगेन इसी को दोबारा एक्सप्लेन किया है कि शेयर्ड गोल्स हैं, बट हम सबके पास उतने मीन्स नहीं होते अचीव करने के लिए। नॉट एवरीवन हैज इक्वल एक्सेस टू द लेजिटिमेट मीन्स, लेजिटिमेट एक्सेप्टेड मीन्स सोसाइटी के हैं कि मेहनत करनी है जॉब के लिए, आईएएस बनना है तो पहले पेपर क्लियर करो, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, ठीक है। तो एक प्रॉपर मीन्स दिया गया है, उस मीन्स के थ्रू ही आप वो गोल अचीव कर सकते हो। जब आपके वो गोल नहीं अचीव हो रहे हैं तब आप डेविएंट बन जाते हो, ठीक है। यहीं पे मैंने यूपीएससी का ही आप एग्जाम्पल ले लो कि अब यूपीएससी, नॉट जस्ट यूपीएससी, आप एसएससी का पेपर लो या कोई और भी पेपर लो, कि कभी कभी पेपर लीक हो रहा है या पेपर हैक हो रहा है ऑनलाइन, तो दीज आर डेविएंट बिहेवियर्स। जो लोग मेहनत करके किताबों को पढ़ के नहीं वो क्लियर कर पा रहे हैं, वो उनका अभी भी गोल तो वही है कि भाई बनना है, हमें ऑफिसर बनना है, सरकारी ऑफिसर बनना है, बट मीन्स अलग हो जाते हैं कि भाई हम इलीगल तरीके से या पेपर लीक करवा के या पेपर खरीद के या रिश्वत दे के किसी तरीके से हम वो नौकरी ले रहे हैं। तो दैट इज अ डेविएंट बिहेवियर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको डेविएंट बिहेवियर की जब बात की तो मैंने आपको बहुत नेगेटिव एग्जांपल्स दिए हैं, बट यहाँ पे पॉजिटिव एग्जांपल्स भी होते हैं। वो हम डिटेल में जब हम थ्योरी एक्चुअली में पढ़ेंगे, सेशंस जब शुरू होंगे हमारे लेक्चर्स, जब बैच लॉन्च होगा वहाँ पे हम देखेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लो। एंड इस पे क्योंकि ये 10 मार्क है तो यहीं मैं फिनिश कर रही हूँ। निर्मला देशपांडे कहती हैं कि जो स्ट्रेन की ये बात कर रहे हैं, जो मिसमैच है बिटवीन द शेयर्ड गोल्स एंड एक्सेप्टेड मीन्स, उसकी ये बात कर रहे हैं कि जो सोसाइटल प्रेशर्स है। अब एक बात बताओ कि आपको सोसाइटल गोल्स अगर आपसे नहीं एक्सेप्ट हो रहे हैं तो आप क्यों उन गोल्स के पीछे भाग रहे हो? आप कुछ और तरीके से भी आपकी जिंदगी जी सकते हो। बट निर्मला देशपांडे कहती हैं कि यार जो सोसाइटी के प्रेशर्स हैं, जो हमारी कल्चरल वैल्यूज हैं, कि भाई पेरेंट्स का प्रेशर कह लो या सोसाइटी का प्रेशर या फ्रेंड्स का प्रेशर कह लो, कि एक ये प्रेशर क्रिएट होता है जो इंडिविजुअल्स को पुश करता है कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से हम ये शेयर्ड गोल्स अपनाएं, चाहे वो हम एक्सेप्टेड तरीकों से अपनाएं, चाहे हम वो डेविएंट तरीकों से अपनाएं। क्राइम करके किसी तरह अमीर बनना है तो चाहे चोरी चकारी करके, स्कैम करके, स्कैंडल करके, बट हमें वो गोल्स अचीव करने हैं। सो दैट इज व्हाट द स्ट्रेन थ्योरी ऑफ आर.के. मर्टन इज। एंड स्ट्रेन थ्योरी के अंदर ही आपका ये कन्फर्मिटी एंड डेविएंस का कॉन्सेप्ट है। इसमें जो एक टेबल बनता है, पूरा पैराडाइम बनता है, वो हम थ्योरी में कभी करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब थर्ड पे आ जाते हैं। हाउ अकॉर्डिंग टू मर्टन आर डेविएंट सब कल्चर्स जनरेटेड। अगेन बुक का नाम आप लिख दीजिए इंट्रोडक्शन में कि सोशल स्ट्रक्चर एंड एनॉमी की बात हो रही है। एंड इसमें उन्होंने बात करी है कि भाई नॉट ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी आर एबल टू अचीव द शेयर्ड गोल, सो दे go for other means, the non-accepted means, the means which are not accepted in the society, and that is how deviant culture is generated, ठीक है। तो
ये आप पॉइंट्स लिखोगे कि मिसमैच, पहले आप लिख दो कि मिसमैच बिटवीन कल्चरल गोल्स एंड एक्सेप्टेड मीन्स, कि सोसाइटी प्रमोट तो करती है कि मीन्स और वेल्थ होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट उसके लिए सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है अवेलेबल, सबके पास इक्वल मीन्स नहीं है अवेलेबल, जैसे कि एजुकेशन चाहिए या जॉब चाहिए या पैसा चाहिए या सोशल कैपिटल चाहिए, नेटवर्क चाहिए आपको, ठीक है। गिनी कोफिशिएंट का आप हमेशा इसमें एग्जांपल देंगे कि गिनी कोफिशिएंट आपका बताता है, इसका आप लेटेस्ट नंबर भी डाल सकते हैं 2024 की रैंकिंग या 25 की जब रैंकिंग आएगी, कि इसमें वेयर डज इंडिया स्टैंड इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, हाउ अनइक्वल इंडियन सोसाइटी इज। तो गिनी कोफिशिएंट आपको बताता है कि इट रैंक्स द कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ इनइक्वालिटी दे हैव। तो इसमें इंडिया का बहुत पीछे नंबर है, इंडिया इज अ हाईली अनइक्वल सोसाइटी, ठीक है। हार्डली टॉप 4% या टॉप 1-2% एक अच्छी ज़िंदगी जी पा रहे हैं, जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं या जो हम इंटरनेट पे देखते हैं। बाकी 95% ऑफ पीपल लिव वेरी मिजरेबल एंड डिफिकल्ट लाइफ, जो हमें नहीं दिखती है, ठीक है। तो ये आप गिनी कोफिशिएंट कोड कर दोगे, इंडिया का जो लेटेस्ट नंबर है। एंड फिर अब यहाँ पे ये मैं आपको बता रही थी कि जो तो कन्फर्मिस्ट, जो तो एक्सेप्टेड मीन्स और गोल्स अपना रहे हैं, उनको हम कन्फर्मिस्ट बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, अब इसमें ये लेके चलो, देखो इनोवेशन कौन है, जो गोल्स को तो एक्सेप्ट किया है बट मीन्स को रिजेक्ट कर चुके हैं। यानी कि मुझे अमीर तो बनना है बट मैं किसी भी तरीके से बनूं, मुझे मेहनत करके या 9 to 5 जॉब करके ऐसे नहीं बनना है। अब इसमें यू विल हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स। इनोवेशन में आपके नोबेल प्राइज विनर्स भी आ जाते हैं, इनोवेशन में आपके साइंटिस्ट्स आ जाते हैं, इनोवेशन में आप गुकेश का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 18 साल की उम्र में ही बिकम्स अ वर्ल्ड चैम्पियन, ही ड्रॉप्ड आउट आफ्टर 4th स्टैंडर्ड। तो ही फॉलोड अ वेरी अनकन्वेंशनल पाथ, जो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम जो एक्सेप्ट बताए हुए मीन्स हैं कि आप पहले 12th करो, फिर बीटेक करो, फिर उसके बाद जॉब करो या उसके बाद कुछ करो, मतलब पहले 20-21 साल आपके बंधे होते हैं कि ये पाथ, उसने वो पाथ नहीं अपनाया, उसने 4th स्टैंडर्ड के बाद ड्रॉप किया, ही स्टार्टेड प्लेइंग चेस, he competed at national international levels and at the age of 18 he is a world champion। तो ये पॉजिटिव एग्जाम्पल हो गया। नेगेटिव एग्जाम्पल में यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। दाऊद इब्राहिम भी इनोवेटर हैं, उनके गोल्स वही थे, वो भी अमीर बने बट उनके मीन्स अलग थे, तरीके अलग थे। तो अमीर बनने के तरीकों में क्राइम भी आ जाता है, साइंटिस्ट, इनोवेटर्स, नोबेल प्राइज विनर्स पे जाते हैं। अब्दुल कलाम का अगर आप एग्जांपल दें तो ही ऑल्सो बिलोंग टू अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, बट द मीन्स ही फॉलोड, ही अचीव्ड वेरी unconventional path, he followed a very unconventional path, he ended up becoming the president of India and rocket man उनको बोला जाता था। तो जितने भी ओवर अचीवर्स हैं या जितने भी क्राइम वाले लोग हैं वो आपके इनोवेशन में आ जाते हैं। फिर आपका आता है रिचुअलिज्म। रिचुअलिज्म वो लोग हैं जिनको पता नहीं है कि गोल अचीव होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता, गोल मुझे बहुत दूर दिख रहा है, दिख भी नहीं रहा है, बट मुझे यह है कि मैं रिचुअल जो मुझे सोसाइटी ने एक पाथ बताया है कि ये पाथ फॉलो करना है वो मैं करूँगा, ठीक है। गोल अचीव हो रहा है नहीं है ना, वो उनको क्लैरिटी नहीं है, तो ये गोल्स को भूल जाते हैं और ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं। देयर आर सम पीपल हु लाइक वी बिलीव इन द प्रोसेस से ही गोल आएगा। तो ये वो लोग हैं। जैसे कि मैंने थोड़ा सा एक आपको एग्जांपल दिया था जब हम रिलीजन की बात कर रहे थे इमाइल दुर्कहाइम के टाइम पे, कि रिलीजन का एक बहुत ही बचपन की जो ग्रोथ होती है, जब रिलीजन नया नया उभरता है तो वी फोकस अ लॉट ऑन कर्मकांड, वी फोकस अ लॉट ऑन रिचुअल्स, है रीति रिवाजों पे। बट रिलीजन की जो एक मेच्योर स्टेज होती है, जब रिलीजन आपको एक्चुअली में वो एहसास होता है कि you've achieved निर्वाण, you've achieved मुक्ति, है ना, वो दैट इज द एपिटमी, दैट इज द मेच्योरिटी, द पीक लेवल ऑफ रिलीजन। वहां पे कर्मकांड, वहां पे रीति रिवाज, वहां पे सब चीजों का त्याग हो जाता है। तो रिचुअलिज्म बहुत ही इनिशियल स्टेज होती है, जब आप बस प्रोसेस पे फोकस कर रहे हो, कर्म कांडों पे फोकस कर रहे हो, ये करना है, ये नहीं करना है, फलाना, ठीक है। इसमें थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक एग्जाम्पल है, तो आप स्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेसी की बात करो कि मुझे नहीं पता ये काम कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। मान लो पैंडेमिक, भूकंप आया हुआ है, बट मैं स्टिल आधार कार्ड चेक कर रही हूँ लोगों को राशन कार्ड बांटने के लिए, नहीं है लोगों के पास, लोग मर रहे हैं, मुझे पता है,
ठीक है, बाढ़ आ रखी है बट स्टिल मैं पूरे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को फॉलो कर रही हूँ कि भाई आप लेके आइए आपका, अगर पैंडेमिक के टाइम पे लोगों के राशन कार्ड, लोगों के आधार कार्ड उनके होम टाउन्स में थे बट देवर इन सम अदर टाउन्स, तो जब आप 6 महीने के लिए बंद गए तो आप अपने घर राशन, आप अपने घर तो जा नहीं सकते आधार कार्ड लेने, तो यू वर डिवॉइड ऑफ ऑल द गवर्नमेंट हेल्प, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स। और वहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंटेशन चेक करिए, वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स अगर अल्टीमेट गोल जो है गवर्नेंस का वो भूल के सिर्फ प्रोसेस में लगे हुए हैं, तो दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज रिचुअलिज्म। ठीक है, फिर रिट्रीटिज्म, वैराग, ना मुझे सोसाइटी के गोल से मतलब है, मुझे मीन्स मुझे नहीं चाहिए ये गोल, मुझे नहीं IAS ऑफिसर बनना, मुझे नहीं अमीर बनना, मैं खुश हूँ जैसा हूँ। ठीक है, ना ही मुझे सोसाइटी का किया धरा जो है एम्स एंड एम्बिशंस, मोह माया, मैं उससे दूर हूँ। ठीक है, दे कैन बी ड्रग एडिक्ट, एट द सेम टाइम दे कैन बी साधु संत जो होते हैं, जैसे आजकल IIT बाबा की बात हो रही है। ठीक है, इज रिजेक्टेड बोथ द गोल्स एंड मीन्स ऑफ द सोसाइटी, और वो अपनी एक लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, उनको ये अल्टीमेट मुक्ति मिल चुकी है सोसाइटी की मोह माया से। ठीक है, तो दैट इज रिट्रीटिज्म। एंड लास्ट आता है रिबेलियन। रिबेलियन में you talk about people like Martin Luther King, you talk about people like Mahatma Gandhi, you talk about people like Bhagat Singh। ठीक है, जो जिनको सोसाइटी में गोल्स एंड मीन्स का जो ये स्ट्रेन है ये दिख चुका है, एंड दे वांट टू फाइट फॉर द पीपल, कि भाई जो हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे, ये एक क्रिटिसिज्म भी है मर्टन का कि जो रिबेलियन है, देखो गोल्स एंड मीन्स में मिसमैच है। ही सेज दैट इज अ स्ट्रेन इन द सोसाइटी, सोसाइटी के ढांचे में ही प्रॉब्लम है, बट सोसाइटी का ढांचा अल्टीमेटली यू विल रीड फर्दर कि दैट ये जो स्ट्रेन है दैट इज बिन मेंटेन्ड बाय द एलिट्स, द पीपल हु कंट्रोल द पावर। ये डेलिबरेटली मेंटेन किया गया है अमीरों के द्वारा, ताकि वो ये डिफरेंस मेंटेन रख सकें बिटवीन दी एक्सेप्टेड गोल्स एंड द मीन्स। ठीक है, अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, UPSC की सीट्स बहुत कम है, एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये जो डिफरेंस है ये दैट इज बिन डेलिबरेटली मेंटेन, आप ऐसे कह लीजिए। ठीक है, जो एलीट्स हैं उन्होंने डेलिबरेटली ये डिफरेंस मेंटेन किया है ताकि कुछ ही लोग वहाँ तक उस गोल तक पहुँच सकें। People who understand this, they fight against the elites. They go for social movements. They go for protests. कि भाई ये inequality between the goals and the means, ये आप हटाओ। एंड इसमें आपके जितने भी सोशल प्रोटेस्ट मूवमेंट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे, इसमें आपके यूथ गैंग्स जितने भी एंड राइट इट इन द, सिंस यू आर गिविंग एन एग्जाम, तो इसमें आप इंसर्जेंसी का एग्जाम्पल ना ही दे तो अच्छा है, ऑल्दो दैट ऑल्सो कम्स इन दिस कैटेगरी, बट क्योंकि वो नेशन के अगेंस्ट जा रहा है थोड़ा सा, तो वो आप एग्जाम्पल देते हैं। यू गिव पॉजिटिव सोशल प्रोटेस्ट, सोशल मूवमेंट्स की हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में जाइए, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी के एग्जाम्पल दीजिए, तो यहाँ पे आपका रिबेलियन वाला एंगल आ जाएगा। देन वी हैव फॉर्मेशन ऑफ डेविएंट। अब क्वेश्चन है डेविएंट सब कल्चर्स कैसे बनते हैं, तो हम उसी फ्लो में जा रहे हैं कि ये गोल्स थे, ये उसकी थ्योरी थी, एंड जो लोग कन्फर्मिटी को छोड़ के ये सब अपना रहे हैं, बाकी के 4 के ऑप्शंस, वो दे आर पार्ट ऑफ द डेविएंट सब कल्चर्स। ठीक है, यहाँ पे इनोवेशन और रिबेलियन की बात कही गई है, बट ये भी आपके डेविएंस में ही आ जाते हैं। बेसिकली इन्होंने रिबेलियन वाले जो लोग हैं वो अपने नए गोल्स बनाते हैं, और रिट्रीटिज्म वाले गोल्स रिजेक्ट कर चुके हैं। तो जो लोग सोसाइटी के एक्सेप्टेड गोल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं उनको हम डेविएंट सब कल्चर्स में बोलते हैं, बट इनोवेशन और रिचुअलिज्म ऑल्सो कम्स अंडर, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द लेजिटिमेट या एक्सेप्टेड मीन्स। ठीक है, फिर इसका क्रिटिक आप लिख दोगे कि भाई टेलर कहते हैं कि ये हमने पहले भी बात करी थी कि वो वाइडर पावर रिलेशंस नहीं समझ पा रहे हैं सोसाइटी में, कि वही जो कि देयर आर एलीट्स who control this mismatch between societal goals and means, and they deliberately ये पार inequality रखी गई है, ये पार struggle रखी गई है। वो मर्टन फेल्स टू अंडरस्टैंड कि लॉज कौन बना रहा है, यूपीएससी की वैकेंसीज कौन रिलीज करता है, कितनी वैकेंसी कब रिलीज करनी है कौन डिसाइड करता है। सोसाइटी में अगर गरीबी है
Government has all the resources to eliminate poverty. Government has all the resources to reduce crime. बट उनकी प्रायोरिटी नहीं है, वो उस उतनी फंड एलोकेशन नहीं है, उतनी उनके टाइम एलोकेशन नहीं है, उतनी वर्कफोर्स एलोकेशन नहीं है, तो वो चीज़ धरी की धरी है वहीं पे. प्रायोरिटीज तो ही सेज कि पॉलिटिकल एलीट्स या किसी भी तरह के सोसाइटी के एलीट्स हैं जो पावर कंट्रोल करते हैं, दे एक्चुअली मेंटेन दिस मिसमैच, दिस स्ट्रेन इन सोसाइटी. ठीक है. फिर आपका नेक्स्ट है जिसमें हॉवर्ड बेकर बोलते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स हैव डिफरेंट वैल्यूज. हाँ, कि ये कहते हैं कि भाई आप जो ये शेयर्ड कल्चरल वैल्यूज, शेयर्ड कल्चरल गोल्स की बात कर रहे हो, नॉट एवरीबडी इन द सोसाइटी है, मतलब शेयर्ड कल्चरल गोल्स ऐसा कुछ होता नहीं है. सबके अपने 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 गोल्स हैं, अपनी अपनी वैल्यूज हैं, उसके हिसाब से वो करते हैं. तो अगर नॉट हर इंसान का गोल नहीं है कि मैं अमीर बनूं, कि मैं वेल्थ, कि मैं क्लास लेवल पे, क्लास मतलब पैसे के बेसिस पे मैं अपने गोल्स डिसाइड करूं. बेसिकली मर्टन टॉक्स अबाउट अ वेरी मटीरियलिस्टिक सोसाइटी लाइक अमेरिकन सोसाइटी. बीइंग एन अमेरिकन, इंडिया इज नॉट प्राइमरली एंड लार्जली, इट इज नॉट अ मटीरियलिस्टिक सोसाइटी. ठीक है. इट इज मोर ऑफ अ रिलीजियस स्पिरिचुअल सोसाइटी, जहाँ पे पैसे की वैल्यू इतनी नहीं, पैसे की नीड तक वैल्यू है, बट इतना ज्यादा एस्पिरेशनल फैक्टर हमारे नहीं आता है कि हमें बहुत अमीर बनना है. अभी आपको यूट्यूब ये सब चीज़ों पे कुछ परसेंटेज ऑफ लोग दिखते हैं, बट दैट डज नॉट रिप्रेजेंट द इंटायर इंडियन सोसाइटी. इंडिया इज स्टिल एन एग्रेरियन लैंड बेस्ड सोसाइटी. ठीक है. 70% ऑफ आवर पीपल लिव इन रूरल इंडिया. तो अंडरस्टैंड दैट एंगल. फिर ये वही कह रहे हैं कि सबके गोल वेल्थ में या क्लास में ऊपर उठना नहीं होता, सबके अपने अपने गोल्स होते हैं. उसके हिसाब से अगर वो शेयर्ड वैल्यूज नहीं फॉलो कर रहे हैं या अपने और गोल्स चेंज करके बोल रहे हैं, तो दैट डज नॉट मीन दैट्स अ स्ट्रेन इन सोसाइटी. ठीक है. वो वैल्यूज अलग होती हैं लोगों की. तो यहाँ पे फिर आप कंक्लूड कर दोगे. ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है हमने ये कर लिया है, डेवियन सब कल्चर्स कर लिया है, सेकंड कर लिया है. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एनिमी एंड मर्टन? एनिमी, ओके, ठीक है. 4th 5th 6th कर लेते हैं, देन विल कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनोमी इन मर्टन एंड दुर्खीम पर्सपेक्टिव? ठीक है. एनोमी की बात दुर्खीम ने करी थी. उसने 3 चीज़ें बताई थी. एनोमिक फॉर्म्स ऑफ डिविजन ऑफ लेबर के कुछ टाइम आता है, ऑल्दो ही सेड कि इट्स अ वेरी टेम्परेरी स्टेज होती है. तो यही हम डिफरेंस देख लेते हैं कि जब दुर्खीम ने एनोमी की बात करी है और मर्टन ने एनोमी की बात करी है, तो क्या डिफरेंस है. पहले हम डेफिनेशन पे जाएंगे कि दुर्खीम ने बोला था कि भाई जब सोसाइटी में 2 टर्म्स हैं, सोशल नॉर्म्स या नॉर्मलेसनेस, कि भाई जब सोसाइटी में लोग सोशल नॉर्म्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, सोशल वैल्यूज नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो एक नॉर्मलेसनेस की स्टेज आती है. दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स, नॉर्मलेसनेस एंड सोशल नॉर्म्स. यही आप वर्ड दोनों यूज करोगे व्हेन यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एनोमी बाय दुर्खीम. तो नॉर्मलेसनेस आती है जैसे कि पैंडेमिक, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद द ग्रेट डिप्रेशन आया था. तो ये एक डिस्टर्बेंस आती है, बट ही सेज कि बड़ी टेम्परेरी सी होती है और वो चली जाती है अगर हम नए सोशल नॉर्म्स ले आए, उसको फटाफट मैनेज कर लें. इसने बोला कि इसकी एनोमी की डेफिनेशन वही है कि देयर इज अ स्ट्रेन इन सोसाइटी, कि देयर इज अ मिसमैच बिटवीन गोल्स एंड मीन्स. कल्चरल गोल्स होते हैं और इंस्टीट्यूशनल मीन्स होते हैं. ये आप वर्डिंग ध्यान रखना. गोल्स आर कल्चरल एंड मीन्स आर इंस्टीट्यूशनल. डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे जब हम सेशंस पे जाएंगे, लेक्चर्स पे जाएंगे. फिर ये इसने अगेन बोला था कि कॉज क्या होता है. एक एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस होती है. पैंडेमिक वाज अ डिस्टर्बेंस, पूरी सोसाइटी को हिला दिया. रैपिड सोशल चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज आल्सो, बहुत ही रैपिड लेवल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था. उसको रेवोल्यूशन इसलिए बोला जाता है बट इट वाज अ रैपिड सोशल चेंज एंड विच डिस्टर्ब द एंटायर सोसाइटी ऑफ यूरोप. तो बहुत रैपिड होता है. इसमें ये कह रहा है कि ये कोई बाहर से कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती है, सोसाइटी के अंदर ढांचे में एक फंडामेंटल फ्लॉ है, एक स्ट्रेन है. ठीक है. और ये स्ट्रेन हमें दिखता है जब इंडिविजुअल्स हैं वो गोल्स अचीव नहीं कर पाते हैं, और ये स्ट्रेन रहता है हमेशा. वो कहते हैं ये कहीं जाएगा नहीं, ये रहता है, ये है और ये रहता है, सोसाइटी में ही फ्लॉ है. फिर कॉन्सिक्वेंसेस
सुसाइड की जब बात करी है दुर्खीम ने, टॉक्स अबाउट एलियनेशन, टॉक्स अबाउट आइसोलेशन। मर्टन कहता है कि इसमें डेविएंट सब कल्चर्स आपके अचीव हो रहे हैं, पीपल डाइवर्ट टू रिबेलियन, इनोवेशन, और क्या था, रिट्रीटिज्म एंड बिहेवियर सच एज क्राइम। अच्छी भी चीज़ें होती हैं, बुरी भी चीज़ें होती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मैक्रो लेवल। अब दुर्खीम है, दुर्खीम तो क्लासिक सोशोलॉजिस्ट है, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, ये मैक्रो लेवल की ये बात करते हैं। दे डू नॉट टॉक अबाउट इंडिविजुअल एजेंसी, दे अंडरमाइन इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। ठीक है, ही टॉक्ड अबाउट, आपने देखा होगा दुर्खीम टॉक्ड अबाउट कलेक्टिव कॉन्शियंस, है ना। तो इंडिविजुअल कॉन्शियंस को वो बस ये बोलता है कि वी आर द पपेट्स इन द एंड वी आर टाइड टू सोसाइटल वैल्यूज बाय स्ट्रिंग्स। ठीक है, मैक्रो लेवल की बातें करता है ये। टैलकट पार्सन्स के बाद अब ये मर्टन हम पढ़ रहे हैं, तो मर्टन टॉक्स अबाउट मिडिल रेंज थ्योरीज। आगे बढ़ेंगे हम। मिडिल रेंज थ्योरीज मतलब ये ग्रैंड, इसको जेस्चर्स नहीं देने, ग्रैंड थ्योरीज नहीं इसको बनानी कि भाई एक ऐसी थ्योरी जो सोसाइटी, किसी भी टाइप की सोसाइटी में इंप्लीमेंट होती है। ये माइक्रो लेवल पे जा रहा है थोड़ा, क्या विल स्टडी लेटर, बट देयर इज अ डिफरेंस। देन टाइप्स ऑफ एनॉमी, अगेन इसने 3 टाइप्स ऑफ एनॉमी की बात करते हमने पढ़ा था। ठीक है, एनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर होती है, पोरली कोऑर्डिनेटेड एनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर, जहां नॉर्मलेसनेस है, केओस आ चुका है, एनार्की टाइप सिचुएशन आ चुकी है, बट ये हैंडल हो जाती है। फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर हमने पढ़ा था, जैसे कि स्लेवरी। ठीक है, कि जिस चीज़ के लायक मैं नहीं हूँ मुझे वो करवाई जा रही है, या कास्ट सिस्टम भी इसमें आ जाता है। पोरली कोऑर्डिनेटेड डिवीजन ऑफ लेबर आपने पढ़ी थी। ये हमने क्वेश्चन जब एनॉमी का किया था, यू कैन गो बैक टू दैट वीडियो, दुर्खीम की एनॉमी की थ्योरी में हमने ये सारे पढ़े थे। फिर यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया है 5 टाइप्स ऑफ, इसने अलग तरीके से एनॉमी को देखा है और ये 5 टाइप्स हमने देख ली हैं। फिर इसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट का एग्जाम्पल दोगे आप कि भाई अर्बन माइग्रेशन इज थोड़ा डिफिकल्ट है, आप इजी, ये भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी एग्जांपल दे सकते हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू रैपिड सोशल चेंज विच लेड टू एलियनेशन, आइसोलेशन। बट यहाँ पे अर्बन माइग्रेशन का दे दो कि जब हम गांव से शहर की तरफ जाते हैं तो वी फील बहुत ही एनोनिमस सोसाइटी होती है, कोई हमें जानता नहीं है, कोई कलेक्टिविटी वाली फीलिंग नहीं होती है। ठीक है, हम अपने पड़ोस के इंसान को नहीं जानते हैं क्या करता है, तो nobody knows you। तो ये दिस इज द फीलिंग ऑफ आइसोलेशन एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। इसलिए हमने ये भी ट्रेंड देखा है कि अर्बन एरियाज में अब जो नए न्यू सोशल मूवमेंट्स आ रहे हैं या न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स आ रहे हैं, पीपल जॉइन सदगुरु, पीपल जॉइन ईशा फाउंडेशन, या श्री श्री रविशंकर का आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करते हैं, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन ज्वाइन करते हैं, या अलग अलग चीज़ें सोशलाइज होने के लिए टू गेट टू नो पीपल इन द सिटी। ठीक है, तो ये हम एलियनेशन या आइडेंटिटी क्राइसिस से बचने के लिए करते हैं। फिर इसमें आपका एग्जांपल आ जाएगा कि जब हम एक्सेप्टेड, जो हम कल्चरल गोल्स हैं उसको हम सही तरीके से नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो दैट लीड्स टू हाई परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें आप डेटा भी डाल सकते हो कि हाउ अनएम्प्लॉयमेंट इज लिंक्ड टू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हाउ अनएम्प्लॉयमेंट इज लिंक्ड टू नॉट जस्ट ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज क्राइम एज वेल, कि ये इनोवेटिव तरीके फिर ढूंढते हैं पैसे कमाने के, अमीर होने के, एंड दैट्स हाउ दे फॉल इनटू क्रिमिनल एक्टिविटीज। फिर इंडियन एग्जाम्पल अगर आप डाल दो पेपर 1 के किसी भी आंसर में, वो सोने पे सुहागा होता है। तो यहाँ पे मैंने आशीष नंदी की ओपिनियन डाली है कि आशीष नंदी कहते हैं कि एनॉमी जो है दुर्खीम के कॉन्टेक्स्ट में, जो एनॉमी है दैट फॉस्टर्स होपलेसनेस। जो आइसोलेशन और एलियनेशन की बात होती है, यू गेट ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी एंड दैट एक्चुअली लीड्स टू द टेंडेंसीज ऑफ सुसाइड। हमने सुसाइड में पढ़ा था। तो जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, दे आर एट द वेरी एज, दे आर मोर प्रोन टू दिस फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, दिस फीलिंग ऑफ कमिटिंग सुसाइड। ठीक है, बिकॉज ऑफ द रैपिड सोशल चेंज लाइक अर्बनाइजेशन। अरुण कुमार, अभी जो एआई का चल रहा है, इतना बड़ा डीप सीक आ चुका है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी रैपिड सोशल, वेरी रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज, एंड लोग शायद अभी समझ नहीं पाएंगे, बट इट्स गोना हैव अ वेरी वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी,
हम इसको अभी एक टेक एंगल से या एक इकोनॉमिक एंगल से ही देख रहे हैं, बट जैसे हम वी फेल टू अंडरस्टैंड द सोशल इम्पैक्ट ऑफ कोविड लॉकडाउन ऑन आर सोसाइटी, इसीलिए इसमें भी टाइम लगेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ठीक है, इंडिया में एआई की अभी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग नेशनल पॉलिसी नहीं है, देयर इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग नेशनल पुश। तो ये जो मिसमैच होने वाला है, इट्स गोना अफेक्ट मेंटल हेल्थ ऑफ पीपल। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली है, देयर इज गोना बी अ बिग क्राइसिस कमिंग। खैर, अरुण कुमार मर्टन के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि भाई ये जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज हैं, एड्रेसिंग स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज इन अपॉर्चुनिटीज इज क्रूशियल फॉर कॉम्बैटिंग। जब तक आप ये मिसमैच को देखो, मनरेगा जैसे जो भी हमारी गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट का काम इकोनॉमी को मैनेज करना ही होता है। गवर्नमेंट का काम ये जो मिसमैच है, अनएम्प्लॉयमेंट ना बढ़े, लोग क्राइम की तरफ ना बढ़े, लोग जुड़े रहें एंड सोसाइटी में पीस हार्मनी बनी रहे। तो ही सेज कि अगर आप इन स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज को एड्रेस कर पाओ तो ही आप इकोनॉमी को कॉम्बैट कर पाओगे, इकोनॉमी को ओवरकम कर पाओगे। ठीक है, एंड इसमें आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं मनरेगा का या किसी भी सोशल स्कीम का एग्जाम्पल दे दीजिए जहाँ पे हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमी इज रूटेड इन सोशल स्ट्रक्चर। ये तो मैंने आपको बोला ही है कि वो कहते हैं कि वो इट इज कहते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, पीछे से ही डिफेक्ट बन के आया है। तो मर्टन ने यही कहा था कि इकोनॉमी इज रूटेड इन सोशल स्ट्रक्चर, ये है, ये रहती है और ये कहीं जाने वाले नहीं है। अनलाइक दुर्खीम ने जो कहा था कि भाई ये टेम्परेरी फेज होता है और ये निकल जाता है। अगेन इसकी एक बुक है, बोल दो सोशल थ्योरी। अब देखो, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में भी बात करी है इसने, और सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी, दो बुक्स हैं, कोई भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पहले इसने बात करी है और दो बाकी इलेबोरेट आगे इसने इसमें किया हुआ है, सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी में। ठीक है, तो इसने ये जो स्टेटमेंट है ये इसने इस किताब में बोला है कि सोशल एनोमी इज रूटेड इन सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर इसमें आप 2 पॉइंट्स बता दो, क्योंकि देखो इट्स अ 10 मार्कर, तो आपको फटाफट खत्म करना है। तो मेन चीजें आप बता दो जो आर्ग्यूमेंट्स हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी प्रोड्यूसेस डेविएंस। ठीक है, और उसने कहा था कि स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम है। तो अगर कोई इंसान क्राइम कर रहा है या कोई इंसान डेविएंट पाथ फॉलो कर रहा है, तो उसको आप उसकी पर्सनालिटी टाइप से ना कनेक्ट करें या उसकी साइकोलॉजिकल उससे ना कनेक्ट करें। लाइक आईडी बाबा को बोल रहे हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें। कोई भी इंसान, it's not just one individual. When it's not just one individual, when it's a social phenomena, when a group of individuals, when a section of society is behaving in a certain way, then you cannot bring it down to the psychology of an individual. Then it's a problem in the society. Society में कोई social current flow कर रहा है जो कुछ individuals को इस social behavior में push कर रहा है। ठीक है, तो वी यही कह रहा है कि स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होती है और उसको हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और पर्सनालिटी टाइप्स में नहीं रिड्यूस करते। फिर सोसाइटी इज वेरी स्ट्रक्चर। आप इस स्टेटमेंट को 2 पॉइंट्स के थ्रू खोल के लिख रहे हो कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर में ही दिक्कत है, वही ऐसी कंडीशंस पैदा करता है जहां पीपल आर फोर्स्ड टू ब्रेक द रूल्स। ठीक है, इसका आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जाम्पल देखते हैं, ट्रैफिक वाला। बहुत क्लियर आपको समझ में आएगा कि लोग मजबूर होते हैं वो पाथ फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए वो एक्सेप्टेड हु वांट्स टू कमिट अ क्राइम। ठीक है, आपकी जो अपब्रिंगिंग होती है, स्कूलिंग होती है, आपको माँ पालती है। नोबडी बाय डिफॉल्ट वी आर हैप्पी पीपल। अगर आप एक बच्चे की टेंडेंसी, बच्चे की ग्रोथ देखते हो, तो उनमें वो टेंडेंसी नहीं होती कुछ भी काम इलीगल या गलत करने की। वो तब उनका जो रिएक्शन होता है, या अगर हम कुछ नॉन एक्सेप्टेड पाथ्स फॉलो करते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ फंडामेंटल आपको उसकी रीजनिंग समझनी पड़ती है। और वो रीजनिंग यही कह रहा है कि एक्सेप्टेड path nobody wants to break. When people are breaking accepted path, it's because they feel forced to break the rules. फिर स्ट्रेन थ्योरी को थोड़ा सा, यही जो 5 उसने टाइप्स बताई हैं वो आप बना दे, लिख देना यहाँ पे। यू कैन मेक अ डायग्राम ऑल्सो। ठीक है, कन्फर्मिस्ट्स तो वो हो गए जो फॉलो कर रहे हैं, बाकी ये 4 जो हैं ये डेविएंट सब कल्चर्स में ही आते हैं, डेविएंट बिहेवियर एनोमी में ही आते हैं। ठीक है, एंड अगेन आशीष नंदी का ये आप एंड में लिख दोगे
कि भाई एनॉमी क्रिएट्स डीप फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस एंड मेकिंग इट क्लियर दैट स्ट्रक्चरल चेंजेस आर नीडेड टू ओवरकम दिस, यू नो। ये मैंने एंड में थोड़ा, इट्स अ पॉजिटिव, इट्स काइंड ऑफ अ सजेशन ऑल्सो कि जब स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम है तो स्ट्रक्चरल चेंजेस ही चाहिए एनॉमी को दूर करने के लिए। फिर आपका ट्रैफिक वाला आ गया क्वेश्चन कि भाई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि मर्टन की जो थ्योरी है उसको उससे अगर मेरे को ट्रैफिक की प्रॉब्लम समझनी हो तो कैसे समझेंगे हम। तो 10 मार्कर है स्ट्रेन एंड इनोवेशन। पहले उसकी स्ट्रेन थ्योरी एक्सप्लेन कर दो कि भाई गोल्स सबके शेयर्ड हैं, कल्चरल गोल्स इंस्टीट्यूशनल मीन्स है, बट देयर इज अ मिसमैच तो पीपल फॉलो डेविएंट पाथ्स। तो इसी तरह अगर एक ऐसा सिटी है जहाँ पे मान लो कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है और पुलिसिंग भी अच्छी नहीं है, कि देयर इज़ नो फाइन, ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करने के लिए प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड रूल्स नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है। मान लो कि लेन्स में ट्रैफिक लाइट्स नहीं है, ठीक है, जो सड़कें हैं उस पर चौराहे पे ट्रैफिक लाइट्स नहीं है या डिवाइडर्स नहीं बने हुए, लेफ्ट राइट का कुछ पता नहीं है, तो दैट वुड लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक कंजेशन, ठीक है, या इलीगल शॉर्टकट्स। तो ये यहाँ पे हमने बता दिया। फिर आप थोड़ा सा वाइडर परस्पेक्टिव, जब वेन एवर देयर इज एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन या इन एनी क्वेश्चन इन जनरल, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स, जजमेंट्स दीजिए ज़रूर, नेशनल इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स, कोई गिनी कोफिशिएंट, कोई भी रैंकिंग। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2023 का ट्रैफिक कंजेशन डेटा या कुछ भी, किसी भी सिटी का कुछ भी, बैंगलोर का बोल दो रैंडम 2023 का लेटेस्ट कंजेशन डेटा। बैंगलोर इज़ फेमस फॉर ट्रैफिक कंजेशंस, अब तो बॉम्बे में भी बहुत बुरी हालत हो रही है। तो यहाँ पे लिख दो कि जब लॉ एनफोर्समेंट वीक होगी एंड पोअर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो एनॉमी दिखेगी आपको वेयर पीपल आर ब्रेकिंग रूल्स, ठीक है। और इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं 2023 का ट्रैफिक कंजेशन डेटा, जहाँ पे देयर वाज एन इंक्रीज्ड वायलेशन। इसका जजमेंट भी हम थर्ड पॉइंट में बता देंगे। नेक्स्ट हमने एक इंडियन थिंकर को यहाँ पे जोड़ा है मर्टन की थ्योरी से। ही सेज कि देखो यार, जब आप ट्रैफिक वायलेट करते हो तो क्या होता है, 1000 रुपये का फाइन है, 2000 रुपये का फाइन है, कितने भी 1, 2, 5000 का फाइन है, मान लो 2000 का फाइन है, तो वो जो 2000 है वो एक अमीर बंदे को ज्यादा पिंच कर रहा है कि एक गरीब बंदे को ज्यादा पिंच कर रहा है? एक गरीब बंदे को ज्यादा पिंच कर रहा है। तो एक गरीब, तो वो जो फाइन का जो स्ट्रेन है वो एक गरीब बंदे को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने पे ज्यादा मजबूर करेगा, बट एक अमीर बंदे को नहीं करेगा। अमीर बंदे को क्या, मेरे को जाना है, ठीक है, अगर मेरे को जाना है तो मेरे को जाना है, मैं फाइन भर दूंगा, ठीक है, या फिर उसकी एक्सपेंसिव गाड़ी देख के जो पुलिस वाला उसको रोकेगा ही नहीं। तो ही सेज कि फॉर a rich person, for a wealthy person, that is not a fine, that is just a way to get VIP treatment। कि अगर आप 2000 रुपये मुझे देते हैं तो आप 70 की स्पीड से एक ऐसी सड़क पे दौड़ा सकते हैं जहाँ पे 60 की ओवर लिमिट है। तो बेसिकली यू गेट VIP ट्रीटमेंट बाय पेइंग लिटिल एक्स्ट्रा मनी। दैट इज हाउ सुंदर बुर्रा सीज इट। तो बेसिकली वेल्दी पीपल आर फॉलोइंग इनोवेटिव मेथड्स, ठीक है। फिर एक लास्ट में आप जजमेंट दे दीजिए कि जजमेंट आपको देखो ऐसे कुछ ट्रैफिक वायलेशन का नहीं पता होगा, आप इन जनरल, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि जो भी आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग हो इंडिया की कि हाँ बैंगलोर में ट्रैफिक ज़्यादा है, तो उसका मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ट्रैफिक कंजेशन डेटा अगर लेटेस्ट देखा जाए, लेटेस्ट की जगह 2023 लिख दो या 24 लिख दो, तो वहाँ पे ये चीज़ दर्शाती है। नोबडी इज गोइंग टू वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई करेगा भी तो उसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, मतलब दिस इज वेल नोन, दिस इज एन ओपन सीक्रेट कह लो। तो यहाँ पे हमने एस राजसीकरन का 2018 का बहुत सारे जजमेंट है, इट्स नॉट अ वेरी पॉपुलर वन, तो ये मैंने ऐसे ले लिया। अगर आपको कहीं कोट करना तो यू कैन कोट, अदरवाइज यू कैन जनरली ऑल्सो राइट के इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स दिए हैं जहाँ पे उन्होंने बोला है कि येस देयर इज अ लैक ऑफ पुलिसिंग इन मैनेजिंग ट्रैफिक वायलेशंस, की आप प्रॉपर अपने लॉज रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, इसलिए रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। उसमें करप्शन कैन ऑल्सो बी ए रीज़न कि वो जाने देते हैं या वर्क फोर्स कम है, तो कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट इन्होंने कहा कि आप ट्रैफिक वायलेशंस को स्ट्रिक्टली हैंडल कीजिए ताकि कम्यूटिंग पे स्ट्रेन ना बढ़े, रोड एक्सीडेंट्स ना बढ़े, पीपल डू नॉट फॉलो डेविएंट एक्ट्स ऑफ वायलेटिंग द रूल्स,
ठीक है, इसको आप डेविएंस यहाँ पे ज़रूर लेके आइए, स्ट्रेन वर्ड यहाँ पे ज़रूर लेके आएंगे ताकि ये कनेक्ट हो सके आपके मर्टन की थ्योरी के साथ। सो ये आपका यहाँ पे आंसर खत्म हो जाएगा। अब आपका लास्ट बचता है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन हाउ दुर्खीम एंड मर्टन एक्सप्लिकेट एनोमी। तो ये क्वेश्चन 18 वाले क्वेश्चन से सिमिलर है काफ़ी। इट्स जस्ट दैट 18 वाला क्वेश्चन 10 मार्कर था और ये 20 मार्कर है, तो इसमें थोड़ा सा आप वही चीज़ इलाबोरेट करके लिख देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में वही कहानी है कि इन दोनों ने एनोमी पे फोकस किया था, बट मर्टन वेंट वन स्टेप अहेड और इसने स्ट्रक्चरल स्ट्रेन को और डेप्थ में एनालाइज किया है। एंड इसने वो उसको अमेरिकन ड्रीम के थ्रू, वो हम लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट अमेरिकन ड्रीम के थ्रू इसने बात करी थी, क्योंकि ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट क्लास वेल्थ। ठीक है, मटीरियलिस्टिक सक्सेस की बात करता हूँ। ही टुक द एग्जाम्पल ऑफ अमेरिकन ड्रीम एंड एक्सप्लेन्ड इट बिकॉज ही हिमसेल्फ इज एन अमेरिकन। अब डिफरेंस ये हम डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ जो पार्ट इसमें नया है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्रिटिसिज्म, दुर्खीम जो है इसने इंडिविजुअल एजेंसी मतलब इंडिविजुअल बंदे का दिमाग, उसको नेग्लेक्ट किया है कि उसकी भी एक कॉन्शियसनेस है, वो भी कभी कभी सोसाइटी के अगेंस्ट डिसीजन लेता है अपने हिसाब से। ठीक है, तो ही ऑलवेज ट्रीटेड इंडिविजुअल्स एज पैसिव फॉलोअर्स ऑफ सोसाइटीज वैल्यूज एंड नॉर्म्स। एंड यहाँ पे मर्टन का क्रिटिसिज्म क्या है कि ओवर एम्फोसिस ऑन मटेरियलिज्म। ही टॉक्स अबाउट अमेरिकन ड्रीम, ही जितने भी हमने ये पढ़े हैं डेविएंट सबकल्चर्स, उसमें वो ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट कि लोअर मोस्ट स्ट्रेटा इज मोर प्रोन टू वायलेटिंग द एक्सेप्टेड मीन्स, इट इज मोर प्रोन टू गोइंग फॉर डेविएंट सबकल्चर्स। ठीक है, वो रूल्स लॉज को वायलेट करने में ज़्यादा प्रोन है। तो दैट शोज हिज बायस्ड ओपिनियंस के उसने सिर्फ क्लास एंगल से देखा है। ही डिड नॉट सी इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पार, elitist पार, हाउ दे मेंटेन दिस इनइक्वालिटी, हाउ दे मेंटेन दिस स्ट्रेन। एंड उसने बहुत ही सिंपलिस्टिक मॉडल पैराडाइम दिया है कि भाई ये कन्फर्मिस्ट्स होते हैं, ये रिबेलियंस हैं, ये इनोवेटर्स हैं, ये रिट्रीटिस्ट्स हैं, तो और बाकी कुछ उसने इसके बाहर जो बिहेवियर्स हैं उसको उसने एक्नॉलेज नहीं किया है। बहुत ही सिंपलिस्टिक मॉडल में उसने पूरी सोसाइटी के अपनी मिडिल रेंज थ्योरी के थ्रू सोसाइटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ठीक है, लास्ट आपका आता है कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस की। दुर्खीम की जो एनोमी थी और मर्टन की एनोमी थी, इससे हमें वाई स्टिल रेलेवेंट, वाई आर वी स्टिल स्टडिंग दीज थ्योरीज एज पार्ट ऑफ आर सोशियोलॉजी ऑप्शनल सिलेबस ऑफ यूपीएससी। तो क्योंकि दे आर स्टिल रेलेवेंट, तो उसकी रेलेवेंस आप बताइए कि भाई दुर्खीम की जो थ्योरी है दैट हेल्प्ड अस इन अंडरस्टैंडिंग chaos, normlessness, एनोमी ड्यूरिंग पैंडेमिक, ड्यूरिंग 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, और अभी भी जो AI का चल रहा है इसमें जो इसके इम्पैक्ट आएंगे 6 महीने बाद, वो भी आपको समझने में हेल्प करेगी कि जब एनोमी आएगी, जब नॉर्मलेसनेस आती है तो क्या होता है। इवन क्लाइमेट चेंज का एग्जाम्पल दीजिए, जब क्लाइमेट चेंज एंग्जाइटी हो रही है, काफ़ी सिटीज़ हैं जहाँ पे अगले 5 साल में पानी खत्म होने वाला है, इंडिया के काफ़ी सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे क्राइसिस कैसे हैंडल होगा। यहाँ पे मर्टन का पर्सपेक्टिव में यू टॉक अबाउट हाउ पीपल डेविएट फ्रॉम द शेयर्ड गोल्स एंड मीन्स एंड हाउ दे फॉलो डेविएंट पाथ्स। तो उसका आप साइबर क्राइम का एग्जाम्पल दीजिए, पीपल आर बिकमिंग इनोवेट। गुकेश का एग्जाम्पल दीजिए, बट दैट वुड बी एन इंडिविजुअल एग्जाम्पल। हम सोसाइटी की बात करते हैं तो हम एक बड़े लेवल पे एग्जाम्पल देना ज़्यादा सही रहता है, जहाँ पे बहुत सारा डेटा हो। तो साइबर क्राइम की बात कीजिए कि वहाँ पे लोग इनोवेटिव तरीके फॉलो कर रहे हैं पैसे कमाने के, या क्वाइट क्विटिंग। अब देखो क्वाइट क्विटिंग बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। 2022 का ये ट्रेंड था, सोशल मीडिया पे आपने बहुत देखा होगा, पीपल शेयर्ड इट। इट इज के लोग जो हैं, जो नौकरियों में हैं और उनको कुछ आगे स्कोप नहीं दिखता है, देखो रिचुअलिज्म लिखा है मैंने, तो पीपल आर अबैंडनिंग द गोल्स, या उनको गोल्स दिखते नहीं हैं, तो वो सिर्फ रिचुअलिज्म कि भाई जो मिनिमम मेरे को काम करना है, नौकरियों में जो लोग थे जितना उनको रिक्वायर्ड है वो उतना ही कर रहे थे। वो देवर, जैसे नारायण मूर्ति कहते हैं कि 70 आवर्स लगाओ, उनकी ऐसी कोई एम्बिशन, उनका ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं था। जितना मुझे बोला गया मैं उतना ही करूंगा, जस्ट सो दे डोंट फायर मी। ठीक है, अपनी नौकरी, अपनी सैलरी मेंटेन करने के लिए मिनिमम जो रिक्वायर्ड है उतना ही करूंगा। सो दैट इज कॉल्ड क्वाइट क्विटिंग, कि आप चुपचाप ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्विटिंग हो, अब जितना कहते हैं उतना ही करते हैं, बस क्विट ना करना पड़े मुझे।
निकालना थे. So this is a type of ritualism. Cybercrime is a type of innovation. ये आप example दीजिए कि these trends we are able to understand these trends through Merton's theory of Merton's strain theory. ठीक है, तो that is where we end. खत्म हो गया आपका? हाँ, तो that is where we end the discussion of all the questions. ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे, आज ही लेंगे रेफरेंस ग्रुप थ्योरी. वो भी बहुत ही इजी थ्योरी है. एंड कल हम सेल्फ एंड आइडेंटिटी लेंगे मीड का, जो आपको इससे भी आगे एक वन लेवल डीपर अंडरस्टैंडिंग देगी इन थ्योरीज के आगे के हाउ सोसाइटी वर्क्स. ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे. थैंक यू.